बोलिए गायत्री माता की जय। आइए, हरिद्वार की पावन भूमि से, माँ गंगा जी के तट से गायत्री साधना के बाद गीता चिंतन 2 मिनट करते हैं। यह परम सौभाग्य है हमारा कि हम यहाँ इस पावन भूमि में माँ की कृपा से 108 कुंडी अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ करने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत ही सुंदर माँ ने उसको सजाया और सफल किया। यह परम सौभाग्य है। जीवन की सबसे बड़ी दौलत यही है। माँ गंगा जी के तट पर हरिद्वार की पावन भूमि में 108 कुंडी अष्टलक्ष्मी गायत्री यज्ञ करना, ये तो माँ की कृपा के बगैर संभव ही नहीं था, गुरुदेव की कृपा के बगैर संभव नहीं था। आइए, गीता चिंतन में हम अध्याय 7 और श्लोक नंबर 7 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम निन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि च सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदस्य मुझ में ही गुथा हुआ है। भगवान का कथन यह है कि यह जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी चराचर जगत में ये सर्वभूत दिख रहे हैं, ये सब के सब परमात्मा से ही हैं, भगवान से ही हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, ठीक इसी तरह से इस माया रूपी जड़ संसार में अगर चेतन निकल जाए तो फिर कुछ भी बचेगा नहीं। जड़ भी भगवान की ही माया है, प्रकृति है, और चेतन भी भगवान चेतन स्वरूप तो है ही। तो इसमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि जो है सर्वत्र परमात्मा ही विराजमान है, सर्वत्र परमात्मा ही जो है द्रष्टव्य हो रहे हैं। परमात्मा से ही हमें सुख मिल रहा है, परमात्मा से ही हमें वैभव मिल रहा है, परमात्मा से हमें धन मिल रहा है, दौलत मिल रही है, परमात्मा से ही हमें सर्वस्व की प्राप्त हो रही है। केवल ऐश्वर्यवान अगर कोई है तो परमात्मा ही है, वो शक्ति वो गायत्री ही है। इस भाव से जब व्यक्ति जीवन जीता है तो वह पूरा योगमयी जीवन हो जाता है उसका, और योग सिद्ध हो जाने के बाद में जीव भगवत सत्ता को प्राप्त कर लेता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। बोलिए गायत्री माता की जय।